करोरी कोई सत्संग आजा बनाया, करोरी कोई सत्संग आजा बनाया। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी ये अगोदरच क्या करीत नाही ते आप फरमाते हैं अजून थोडं सोच। अब आपको जो है मनुष्य शरीर अति ही दुर्लभ मिला हुआ है। इस देही को लोचे देवा ऐसा जो है सुंदर नर शरीर को देवी देवता भी की अपेक्षा करते हैं, उनको भी जो है मिलना दुर्लभ है। ऐसा जो है सुंदर नर शरीर आपको मिला। इसी देह में ईश्वर परमेश्वर, इसी देह में नौखंड पृथ्वी, स्वर्ग वैकुंठ और सारा ही जो है ताकत इस एक मनुष्य शरीर के अंदर में। ऐसा नर शरीर मिलने के बाद अब इस शरीर से क्या लाभ उठाना और क्या करना चाहिए, पहले हमको जो है ये सोचना है। अनादिकाल से हम मिथ्य मायावी सामग्री का समागम करते हुए वो सामग्री नाशवान होने के कारण से बार बार हम भी नाश होना, इस जन्म मरण रूपी चक्कर में हम चक्कर काट रहे हैं। अब जो है इस मनुष्य शरीर में ही वो शक्ति और विचार है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना होगा और जो है मेरे को जाना कहाँ है। ये विचार केवल मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। इस विचार के लिए पहले सत्संग की जरूरत है। सत्संग यानी कोई ना कोई जो है पिछले देवी देवतादिकों की हिस्ट्री अथवा राज्य महाराजादिकों का हिस्ट्री, इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग उसी का ही नाम है जहाँ सत्य नाम का जो है महिमा और वर्णन और भेद और विचार होगा, उसका नाम सत्संग है। शंकराचार्य जी जो है सत्संग के विषय में जो है वर्णन करते हैं। सत्संगत्वम निस्संगत्वा, निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ता। सत्संग का सिद्धांत ये है, हमारा चित्त जो है उस सत्य शक्ति के साथ टच करे, अहोरात्र उसी सत्य शक्ति के साथ मिल रहे, इसका नाम जो है सत्संग है। तो आप फरमाते हैं सत्संगत्वम निस्संगत्वा, ऐसा जो है चित्त के साथ, चित्त जो है उस सत्य के साथ जब मिलाप होगा, तब जो है हमारा चित्त दुनिया से अलग होने का नाम निस्संगत्व है। जब तक हम सत्संग करते हुए हमारा चित्त जो है दुनिया ये नाशमान पदार्थ के अंदर में दौड़ा दौड़ी करता, उसके अंदर में ही प्रेम लगाता, तो समझो कि हमारे को यथार्थ सत्संग का ज्ञान नहीं हुआ। सत्संगत्वम निस्संगत्वा, निस्संगत्वम निर्मोहत्वा। संसार से अलग या निसंग हुए का प्रमाण क्या? कोई भी जो है पदार्थ के बारे में हमारा चित्त जो है मोहित होकर बाहर न आना, ये निसंगत्व का सिद्धांत। निर्मोह का सिद्धांत क्या? निश्चल तत्व। हमारा चित्त चलायमान ही न होवे, इसका नाम जो है निर्मोहत्व। और उस निश्चल तत्व का प्रमाण क्या? जीवन मुक्ता।
जब चित्त चलायमान न हुए, स्थिर हुआ, उसका नाम मुक्ति। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते, करोरी कोई सत्संग आग बनाए, सारे ही कहे नहीं हुआ। कहते हैं कोई बिरला एकाध जो है यथार्थ जो है समझ के आप सत्संग करो। सत्संग करते समय में आपका चित्त केवल एक सत्य के ध्यान के सिवाय और दुनियावी बवाल और चिंतन से अलग रहे, तब जो है वो सद्वाक्य आपके हृदय में प्रेरणा होगी। नहीं तो जो है हम दुनिया का सारा ही कचरा भर के बैठे, मैं इतने टाइम घर में होता, आज जो है रजे का दिन बिगर काफी और चाय से ऐसे ही आया, अब तो जो है चाय का ख्याल हुआ, मैं इतना टाइम उधर होता तो पी भी लेता। ऐसे तीन तूफान जो है अपने हृदय के अंदर में भर के आप सत्संग में भी बैठो तो सत्संग में नहीं बैठे, चाय के कप में आपका ख्याल है। इसी तरह जो है दुनियावी ख्यालों को लेकर उसको सुनोगे तो फिर जो है सत्संग अंदर, सारे ख्याल उसके ऊपर, कुछ भी नहीं सुना। बहुत से लोगों को पूछा जाता, क्यों भाई सत्संग कैसा हुआ? सत्संग अच्छा हुआ तो फिर कैसा अच्छा, ये मेरे को मालूम नहीं, तो फिर क्या अच्छा? इस तरह सत्संग क्या आप 100 साल भी सुनो तो कुछ भी नहीं। जो पत्थर के ढेले पर जो है पानी पड़ा, सारा पानी नीचे आ गया, पत्थर ने क्या करना? इस तरह हमारा जो है हृदय कठोर और इच्छाओं से भरा हुआ, उसके ऊपर जो है सत्संग के वाक्य रूपी जो है बरखा भी पड़े चारों मास, तो भी जो है पत्थर में क्या जाना, कुछ भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि सत्संग करते समय में केवल सत्य के अंदर में ही लक्ष्य और ध्यान लगा के श्रवण करोगे तो आपके हृदय में वो वाक्य जो है प्रेरणा होके आपके हृदय के दोष जो है दूर होंगे। जी। नारा देही तुम दुर्लभ पाई, अवसर फिर मिले न आया। क्या ये नर शरीर जो है महादुर्लभ है? इस शरीर को जो है देवी देवता जी का अपेक्षा करते हैं, उनको भी जो है मिलना दुर्लभ है। विष्णु 10 अवतार धारण करके मनुष्य बन के आए और दूसरे योनि भी। क्यों? इसमें इतनी जो है दुर्लभता और परम शक्ति है। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि इस शरीर से आप कुछ लाभ उठाओ। इसी शरीर में जो है मुक्ति भी है, इसी शरीर में जो है बंद और 84 भी है। दोनों जो है सामग्री है। लेने वाले की हिम्मत या प्रारब्ध कर्म या तो जो है भाग्य। और अंधे को हीरा मिला, उसने उसको जो है घर घर बेचते फिरा। दूसरे ने कोई जो है वो हीरा लेके उसके हाथ में कंकड़ रखा। बस इसी तरह जो है नर शरीर मिलते हुए बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना ऐसो आराम बड़ाई छोटाई राव बहादुर राव साहेब, इसने जो है अपने आयुष्य को बर्बाद किया। वो अंधत्व में ही जो है मनुष्य शरीर चला गया, फिर 84 का भागी हुआ। जी। नारा देही तुम दुर्लभ पाई, अवसर फिर मिले न आया। तिरिया सुत धम धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाया। जिसमें हमारा आयुष्य जो है लगा हुआ है, जिसमें हमारी जो है आयुष्य नाश होती है, वो कौन से? पहले बंधन देह का, दूसर क्रिया जान
तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाते जान। नाती के कई नाती भय, इनका कौन ठिकाना। पहले तो जो है शरीर ही मेरा, और शरीर का तेरा संबंध क्या। ये 5 तत्वों का शरीर, उसमें जो है चेतन व्यापक होकर जो है अपने आप को भूलने से ये सारा ही ममकार शक्ति जो है आगे हुई। उसको कह दिया कि ये मेरा शरीर। बाबा तेरा शरीर है तो कहाँ है, और तू कौन है, ये जो है बता दे क्या है। तो हर एक आदमी कहता कि मैं हूं। मैं वस्तु क्या है। तेरा सिर मैं है, या कान आंख और हाथ पैर वगैरह तू है क्या चीज। देखने को जाओ तो कुछ भी नहीं है और ना मिलेगा भी, और खाली जो है ये मैं कर रहा। और तेरी सुता धन धामा बड़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाया। ये ममकार जो है 5 तत्वों के गुणों को या जड़त्व को धारण करके दुनिया के साथ ये संबंध रखा हुआ है, और इसी ममकार के कारण से आगे जो है स्त्री पुत्र आदि को इकट्ठे करने पड़े, नहीं तो इसका उसका कोई संबंध नहीं। तो फिर वो जो है बेल बढ़ते ही गई, सारा जगत जो है उसी बेल से जाल फैला के, पहले शरीर, बाद में स्त्री, फिर पुत्र पौत्र नाती वगैरह, ये सारा ही फैल गया, अपने आप को भूल गया। ये मैं कौन हूं, क्यों आया और क्या करना चाहिए, ये भूल गया। ये इधर आगे ही दौड़ा। कितने बच्चे, 6, 7, 10, क्या कर रहे हैं। वो कलेक्टर है, बैरिस्टर है, वो तो बड़ा पैसे वाला है। बाबा तू कैसा, तू तो कंगाल हो गया ना, तेरे को क्या मिला, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आया तो ऐसे ही गया, ये सपना है जी। या से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाया। इस बवाल से बचना हो, अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में जाओ, और गुरु जो सत्य का मार्ग बताएंगे उसके अनुसार जो है आप अभ्यास करके उस सत्य में मिलो। मनुष्य शरीर का मुख्य कर्तव्य और यही ध्येय है। अब सवाल पैदा हुआ, गुरु नाम क्या चीज है। क्योंकि दुनिया में या बल्कि हमारे हिंदुस्तान में चेलों से बढ़ के गुरुओं का संख्या ज्यादा होगा। ये कौन है तो फलाने बड़े गुरु, ये कौन है तो उससे छोटे गुरु, ये कौन है तो उससे भी बड़े गुरु, ये कौन है तो फलाने तो मंडलेश्वर, ये कौन है, कुछ ना कुछ जो है नाम रखे और गुरु बन के आए। गुरु का सिद्धांत क्या, गुरु नाम क्या है। गुरु नाम कोई आदमी और व्यक्ति का नाम है, गुरु नहीं। गुरु वो एक ताकत है कि हमारा जो है ख्याल दुनिया से हटा के अंतर सत्य शक्ति के साथ मिलाप करने वाली जो शक्ति और पावर ताकत है, उसका नाम गुरु है। संस्कृत शब्दों में गुरु का अर्थ किया गया, गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। आप जो है अपनी आंखें बंद करके देखो, आपका हृदय जो है घोर अंधकार में है, और वेद शास्त्रों का प्रमाण सिद्ध है। वो परमात्मा जो है कोट सूर्य कोट चंद्र प्रकाशमान है। जब इतना प्रकाशमान होते हुए आप आंखें बंद करते साथ अंधेर गुप्त है, तो फिर आपकी भक्ति कहां तक पहुंची है, वो आप ही अपना मन से प्रमाण ले सकते कि परमात्मा का प्रकाश तो ऐसा है, और हम अपना जो है अंतर देखते हैं तो घोर अंधकार है, तो फिर हमारी भक्ति कहां गई। तो ये जो है ऐसे 3 तूफान में
इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले जो है अनन्य भाव से गुरु के शरण में जा। गुरु क्या कहते हैं? तेरे अंदर में मालिक है, उसको मिलने का रास्ता ये। उनके कहने अनुसार जो है तो नित्य प्रति अभ्यास करके अपना जड़त्व और अज्ञानता से दूर होकर उस प्रकाश में मिलकर प्रकाश रूप हो जा। ये जो है आत्म अनुभव और गुरु का सिद्धांत। इसलिए क्या कहते हैं कि मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम। मंत्र क्या? तो जो गुरु का वाक्य अपने हृदय में धारण करना, इसी का नाम जो है महामंत्र। और ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति। अब जो है हम मंत्र जप के यानी स्मरण, ध्यान और भजन, ये 3 विधि है। अब हमारा मन जो है दुनियावी नाशमान पदार्थ का स्मरण करके बाहर जाता। गुरु ने क्या किया? अंतरी सत्य शक्ति का स्मरण किया। जैसा जैसा जो है हम स्मरण करते जाएंगे, वैसा वैसा जो है बाहरी स्मरण छूटेगा, अंतरी स्मरण जागृत होगा। जब मन अंदर में आया, फिर वहां जो है खड़ा करने के लिए विधि क्या है? तो ध्यान। एक टक होके जो है अपना ध्यान में जो है लय हो जा। क्या कहते हैं? ध्यातृ, ध्यान और ध्येय। ध्यान करने वाला, ध्यानस्थ वस्तु और उसका रूप होना, इसका नाम जो है ध्यान है। हम ध्यान करते समय में देखो क्या क्या आते हैं। सिनेमा में अभी कम फोटो आते होंगे, मगर आपके अंदर में तो जो है सारा सिनेमा भरता। किसी के साथ झगड़ा कंटा किया हुआ, किसी के साथ लेन देन है, सो खाने पीने का, काम धंधे का, हानि लाभ का, ये सारा जो है आपके अंदर में सिनेमा तैयार हो जाता। ध्यान भी किधर भी गया। तो ध्यान करते समय में अपने आप को भूलना। आप थोड़ गुरुमाए समाये। ध्यान करते समय में आप न रहे, गुरु ही गुरु रहे, तब वो ध्यान जो है मुकम्मल है। इसलिए कहते हैं ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति, और फिर मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। तब अंदरूनी ताकत कहो, आत्मशक्ति कहो या गुरु की कृपा कहो, एक ही बात। अंदर से जो है वो ताकत यानी जो है सदगुरु की कृपा होगी, तब आपकी चेतन सत्ता दुनिया से अलग होकर अंदरी प्रकाश में मिल जाएगी। इस तरह जो है गुरु ध्यान करे, तब जो है दुनिया का ध्यान छूटेगा। और हम ऊपर जो है देवलों में गए, घंटे बजाए, देव के सामने हाथ जोड़े और घर को आए, मर्जी जितना खाए और सोए, इसका नाम ध्यान नहीं होता। ये या से बचाओ गुरु सराना, सत्संग में तुम बैठो जाया। नित्य प्रति जो है सत्संग कर, संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सितदारा या लक्ष्मी पापी को भी हो। क्या संतों का समागम, उस मालिक का नाम स्मरण, ये 2 जो है दुनिया में दुर्लभ हैं। और धन संपत्ति और जो है दुनियावी सामान, उसके लिए कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं, पापियों को भी जो हो जाता। अब कोई जो है भट्टी बना के बेचे तो भी पैसा इकट्ठा हो जाता। शराब की भट्टी डाला तो उसके जैसा जो है पैसा किसमें भी नहीं है, कितने ही कमाते। मेरे पैसा कमाना क्या स्त्री आदिकों को भोग भोगना और बाल बच्चे पैदा करने, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो जो है कुत्ते बिल्ले को भी होते हैं। 2 वस्तु जो है दुर्लभ है, वो कौन सा? संतों का समागम और उस मालिक का गुणानुवाद। ये 2 ही जो है मनुष्य के लिए जो है मुख्य वस्तु है। इसलिए आप फरमाते हैं तुम नित्य प्रति सत्संग में जाओ, वहां जो कुछ भी विषय चला अपने हृदय में धारण करो, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करो। खाली जो है सुना और वहीं जो है धोती झाड़ के घर को गया तो कुछ भी नहीं। जी यहाँ सब खेल रहना का सुपाना, मैं तुमको अब दिया जगाया।
दिशेषु नासे परे आदि की काल। आप फरमाते हैं कि जितना ये सामग्री दिख रहा, ये केवल जो है स्वप्न है। कल का जिसके साथ आपका मेल मुलाकात हुआ था वो आज नहीं, कल जो जो कुछ भी खाना पीना हुआ था वो आज नहीं, जिस जिस जगह में आप कल फिर तुर के आए थे वो जगह भी नहीं। यानी नित्य प्रति नया ये एक स्वप्न है। मगर हमको जो है पहले से इसको हम सच मान के तो फिर उसी में अपना जीवन लगाए हैं, इसलिए हमको स्वप्न प्रतीत नहीं होता। और उसको विचार करके देखा जाए तो ये स्वप्न ही है। मनोमयम जगतः, जब निद्रा से उठा फिर मन जो है जागृत अवस्था में आया, फिर सारा जगत के प्रतीत हुआ। फिर वही मन निद्रा अवस्था में गया, जगत नहीं, तू भी नहीं, कहाँ पड़ा ये भी पता नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये स्वप्न है, ये सच्चा नहीं है। तो इस स्वप्न में अपना आयुष्य को बर्बाद न कर दे। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाया। ये तीन झूठ शक्ति के साथ अपना आत्मा मिला हुआ। एक तो पहले जो है ये शरीर झूठा, सत्य होता तो हमेशा के लिए एक सा रहना था, मगर कालांतर से ये नाश हो जाता। नित्य प्रति इसके जो है रूप बदल होते हैं। छोटपने में कैसा था और अब कैसा है, आगे थोड़े दिन में देखा जाए तो इसकी हालत क्या होती है। आखिर एक दिन जो है ये भभूति बन जाती। इससे क्या हुआ, झूठा जो है ये शरीर, और ये जिस पदार्थ को ये मोहित होता वो सामग्री भी जो है झूठी, और मोहित होने वाला जो मन है वो भी झूठा। खाली संकल्प उठा, उन नाशमान पदार्थ के संबंध में लगा, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म किया, और वो सारे झूठे का झूठा। आखिर जो है इसके साथ एक भी नहीं चलता कुछ भी। चाहे कितना ही जो है ठग विद्या करके पैसा जमाओ, तुम्हारे साथ तो ये कौड़ी भी नहीं आई। उस झूठ पैसे के लिए तुम इतना झूठ मारता दिन और रात जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवान की कसम भी खाएगा, देवी देवताओं का कसम खाएगा, मगर बोलेगा सारा झूठ ही। इससे क्या हुआ, अंदर और बाहर झूठ ही झूठ भरा है। अंदर भी झूठ है और बाहर भी झूठ है। फिर परमात्मा को हम बुलाते हैं, राधा स्वामी मैं जो है बहुत दिन का नामधारी फलाना आ जाओ। ये बाबा कैसा आ जाएगा, तेरे अंदर में बैठने के लिए जगह ही नहीं। अंदर भी झूठ है और बाहर भी झूठ है। और झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाया। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाया। अब सारे ही झूठ हुए, फिर सच क्या चीज? पहला जो है सत्संग सच्चा। सत्संग का नाम ये नहीं है कि कोई ना कोई एक भाकड़ कथा, सत्य को सिद्ध करने वाली जो है विचार, उसका नाम जो है सत्संग। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, यानी उस सत्य के साथ जो है कनेक्शन कर देने वाली जो है उसका नाम गुरु, वो भी सच। और किसके साथ वो कनेक्शन दिए? सत्य नाम के साथ। ये तीन पदार्थ जो हैं सत्य हैं, ये तीनों ही झूठ हैं। क्या झूठ? काया झूठ, माया और मन झूठ। सत्संग सच्चा, सद्गुरु सच्चा और नाम सच्चाई।
ये तीनों ही झूठ जब अपने हृदय से जाए तब जो है ये तीन सत्य जो है आपके हृदय में आएंगे। जब तक ये तीन चोर हैं वहां साउओं के लिए जगह नहीं। जी, सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाया, मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाया। स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, तू केवल सच और विश्वास से इन वाक्यों को मान। मैंने कोई बाहरी धर्म नहीं सिद्ध किए या कर्म कांडादि या किसी तरह का जो है बाहरी जो है पक्ष और मतादिकों का भी सिद्धांत नहीं। और हमारा कोई पक्ष नहीं, ना धर्म है ना कोई मत है। केवल जो है अपने मन को दुनियावी ख्यालों से हटावे, अंदर जो है उस सत्य ताकत के साथ मिलने की विधि और किस तरह से मिला जाता और कैसा अभ्यास किया जाता, इसी विषय में जो है कथन है। बाकी जो है किसी का खंडन भी नहीं और किसी का मंडन नहीं। जो कोई जो है दूसरे का खंडन तभी किया जाता है अपना कुछ मंडन हो तो। हमारा कोई किसी तरह का मंडन ही नहीं और दूसरे का खंडन भी नहीं। केवल मन को उस मालिक के साथ मिलाने के बारे में ये कथन है। इसलिए आप फरमाते हैं इन वाक्यों को जो है अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करके मान ले, उसके अनुसार जो है तो अभ्यास करके अपने अंदर में जो है प्रकट कर ले। जी, मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाया, नभ चलो शब्द में पेला, राधा स्वामी कहत बुझाया। आप नित्य प्रति अभ्यास करो एकांत स्थान में और प्रातः काल के समय में। पहला प्रहर सब कोई जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर तस्कर जागे, चौथा प्रहर योगी। प्रहर होता है 3 घंटे का, 6 से 9 तक जो है सारे जागते हैं, 9 से 12 तक जो है भोगी जन जागते हैं, 12 से लेके 3 तक चोर जागते, 3 से जो है 6 तक साधु जन जागते। क्यों? वो प्रातः काल का समय जो है सारा दुनिया का जो है वातावरण निद्रा अवस्था में लय होकर शांत वातावरण रहता, और उस टाइम में जो है तू उठ के उस मालिक का जो है पवित्र नाम स्मरण में बैठेगा, तेरे हृदय के संस्कार जो है मलिन सारे ही दूर हो जाएंगे। वो सत्य नाम स्मरण तेरे हृदय में जागृत होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले प्रातः काल उठने का प्रैक्टिस रखे और नित्य प्रति अभ्यास करे, और तो फिर क्या होगा, तेरा ख्याल जो है आकाश द्वारा ऊपर को चलेगा। तो फिर ऊपर जो है आकाश से परे जाओ तो शब्द तैयार है, उसको नाद कहो, अनहद वाणी कहो, सब कुछ उसी का ही नाम है। उस शब्द में मिलकर आप शब्द रूप हो जाओ। जहां से वो शब्द आया है तहां सीधा आपको ले जाएगा, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, मगर नित्य प्रति ये अभ्यास कर। जी, न बछड़ा चलो शब्द में पेला, राधा स्वामी कहत बुझाया, तुम रोवन लगा जरो जगत की रीत, जहाँ देखो तहाँ कपट है, कासे कीजे प्रीत।
सद्गुरू पलटू साहेबची वाणी. ते अयोध्या नगरमध्ये जो आहे एक महापुरुष किंवा संत होऊन गेलेले आहेत. मी ह्या दुनिया किंवा जगताकडे जो आहे बघून विचार केलो, मला जो आहे एकदम जो आहे रडू आला. का? जिथं बघावं तिथं जो आहे कपट. आई बापाशी जो आहे कपट, आई बाप जो आहे मुलाशी कपट, स्त्री पुरुषामध्ये कपट, आणि सारा जो आहे जगत ते कपट रूपामध्ये भरलेलं. मला जो आहे रडू आला. आणि या कारणाने जगत जो आहे नाश होऊन चाललेला आहे. एक ठिकाणी कबीर साहब जी वर्णन करतात, चलती चक्की देखते दिया कबीरा रोय. एक दिवस जो आहे कबीर साहब जी जात असताना एक बाई जो आहे पुष्कळसे जो आहे दाणे टोपलीमध्ये घेऊन दळत होते. आणि ते दाणे जो आहे त्या चक्कीमधून पीठ होऊन खाली पडत. कबीर साहेबजी जो आहे उभा राहून जो आहे रडण्याला सुरुवात केली. मग काही टायमाने किंवा चक्कीमध्ये जो आहे मध्य जो आहे एक खुटा राहतो. संपूर्ण जो आहे दळण झालं तरी जो आहे त्या खुट्याच्या जो आहे आजूबाजूला जे काही दाणे राहतात ते मात्र जो आहे दळले जात नाही. बाकीचे जेवढे दाणे आहेत ते दळून जो आहे पीठ होऊन खाली पडल्याशिवाय राहत नाही. याच तऱ्हेने जो आहे माया सर्व जीवांना जो आहे आणि त्या चक्कीमध्ये जो आहे पिसण्यासाठी किंवा दळण्यासाठी बसलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये कर्म आणखी दुष्कर्म रूपी जो आहे त्या चक्कीचे दोन पटडे आहेत. आणि त्याच्यामध्ये सत्यनामरूपी जो आहे एक खुटा आहे, मध्य खुटा. आणि माया दळायला बसलेली आहे. हे सारे ही जीव जे आहेत अमेरिकाचे गहू आहेत, त्याच्यामध्ये घालायचं आणि दळायचं. मग मधल्या खुट्याला जो लागून जो आहे दाणे असतात तो संपूर्ण दळण झालं तरी बी मधल्या खुट्याचे दाणे मात्र दळले जात नाही. याच तऱ्हेने जो जीव त्या सत्यनामाच्या आधारामध्ये जो आहे वाटल तितकं जो आहे माया दळली तरी बी जो आहे ते दाणे मात्र जो आहे दळले जात नाही. त्याच तऱ्हेने जो जीव त्या सत्याच्या आश्रयमध्ये आहे तो मात्र दळला जात नाही, त्या मालकामध्ये मिळून जातो. त्याच विषयावरती पलटू साहेबजी वर्णन करतात की बाबा मी या जगताची स्थिती बघून जो आहे मला रडू आला. कारण सगळ्यामध्ये कपट. वर एक काहीतरी आहे तर आतमध्ये दुसरं काहीतरी आहे. वर नमस्कार दंडवत सगळं आहे. आणखी बोलायचं सर्वस्व जो आहे गुरुचंच आहे. माझं काय आहे नाही त्याच्यामध्ये. आणि ज्या वेळेला देण्या घेण्याचा समय येईल हळूच बाजू मारेल तिथं यायचंच नाही किंवा गुरुचं बापाचं काय आहे याच्यामध्ये, मी कमी लिहिलं. हे सर्व जो आहे कपटाचा खेळ आहे. जे मुह मीठो भीतर कपट तहान मेरो बात. तोंड गोड आणि हृदय कठोर. त्यासाठी पलटू साहेबजी वर्णन त्याच्याजवळ मी कदापि राहणार नाही. जे काहू से दिल ना मिले तो पलटू फिरे उदास. कोणाशी माझं मन मिळतच नाही म्हणून मी जो आहे त्यापासून उदास आहे. जे पलटू पावन दीजिए खोटा यह संसार. हिताई कर मिलता है
पेट महे तरवार. तर तू यांना जो आहे चांगलं जो आहे जाणून त्यांना समजून राहा. अगोदर इतकं जो आहे गोड बोलत येतात, हात पाय पडतात, फळ फळावळ जे काही पाहिजे ते जो आहे तुला अर्पित करतील येऊन, आणि मागावून बघ कसं चमत्कार होतो. तुझे पाय धरूनच ओढतील, सोडणार नाही. कारण आतमध्ये दुसरं आहे. जितकी बाहेर नम्रता आहे तिथं अंतर जर नम्रता असती तर उद्धारच झाले असते, परंतु अंतरमध्ये नाही. त्यासाठी एक ठिकाणी काय वर्णन करतात, अति दीन धूर्त लक्षण. तो बाहेरून दीनता दाखवणारा आतमध्ये काहीतरी आहे. जे पलटू पावन दीजिए यह जग बुरी बलाया. तू त्यांच्या घरी जाऊच नको. जे लिहे कतरनी काख में करे मित्रता धाया. हा त्यांच्या जो आहे बगलेमध्ये कातर आहे. बाहेरून जो आहे मोठे मित्र आणखी दोस्त बनलेले आहेत. का तू मिळालास की कातरले त्या. जे साहिब के दरबार में क्या झूठे का काम. पलटू दोनों ना मिले कामी और अकाम. त्या परमेश्वराच्या दरबारमध्ये खोट्यांचं काय काम आहे तिथे. कारण मालक सत्य आहे आणि खोटा तिथे जाऊन काय करेल. दोन्ही जो आहे एक ठिकाणी कदापि मिळणार नाही. हवमे नामे नाळ विरोध है दुई न वसे एक ठाई. अहंकार आणखी नामाचा इतकं विरोध आहे जसं दिवस आणखी रात्र. कामी आणखी निष्कामीचं जो आहे तितकंच विरोध आहे. जे हृदय में तो कुटिल है बोले बचन रसाल. पलटू वह के ही काम का जो नारुन फल लाल. काय हृदयामध्ये जो आहे कुटिलता, बाहेरून जो आहे प्रेम आणखी गोड बोलणं. जसं जो आहे एक लाल फळ राहतो आणि त्याच्या लालीला किंवा रंगाला बघून पोपट जो आहे जाऊन त्याला जो आहे चोंच मारतो. आतमध्ये सगळे हे जो आहे वाघ आणि काहीतरी जो राहतो. या तऱ्हेने हे बाहेरून जो आहे मोठं जो आहे चांगलं गोड लागतं. आतमध्ये बघावं तर काही हृदय जो आहे त्यांचं शोधन बघावं तर कायच्या काही. जे अधम अधमई नाता जय हरदी तजे न रंग. कहता पलटू दास है चाहे कोट करे सत्संग. ज्याच्या अंतरामध्ये बिलकुल जडत्व आणखी ममकार प्रधान आहे तो 100 वर्ष जो आहे सत्संगामध्ये बी बसला तर त्याचं हृदयाचं जो आहे रंग पालट होणार नाही. जसं जो आहे हळकुंड किती उघडला आणि किती पाण्यामध्ये धुतला तरी त्याचं रंग बदलणार नाही. कोयला उजला न हो जो सौमन साबुन लाय. कोळसा जो आहे सफेद किंवा शुभ्र करण्यासाठी जो आहे आम्ही वाटल तितकं साबण लावून कोळशाला साफ करण्याचा प्रयत्न केला. कोळशातनं कधी जो आहे सफाई निघणार नाही. जितकं साबण लावलं जितकं घासा तेवढं जो आहे काळच निघेल. या तऱ्हेने जो आहे जो जड हृदय ज्याच्या अंतरामध्ये जो आहे परमेश्वराची भावनाच नाही तो सत्संगामध्ये 100 साल जरी बी बसला तो कोळसा बुवा कदापि जो आहे सफेद होणार नाही. दे सतगुरु बपुरा क्या करे चेला करे न हास. पलटू भीजे मोमना जल को दीजे दोस.
आता पुरा सद्गुरू बी काय करतील, शिष्यामध्ये जो आहे जडत्व आहे, ग्रहण शक्ती नाही. जसं जो आहे मोम किंवा मेण 4 महिने जो आहे पावसात ठेवला तरी त्याला एक जो आहे बूंद मात्र बी जो आहे भिजणार नाही, पाणी लागणार नाही. या तऱ्हेने आमचं जो आहे हृदय केवळ जो आहे मेणासारखं जो आहे चिकट झालेला आहे. त्याच्यावर वाटत तितकं पाणी पडलं तरी काहीच नाही, उडून जात. जे ज्ञान धनुष्य सतगुरु लिहे सबद चलावा बाण, पलटू तिल भरना धसे जियते भया पशान. सद्गुरु नित्य प्रति जो आहे ज्ञानरूपी धनुष्य आणि शब्दरूपी बाण त्याला जोडून जो आहे वारंवार मारतात. परंतु जिवंत असताना हा दगडोबा आहे.